नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में हाल ही में 2 पानी की टंकियों की घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। एक तरफ सूरत जिले के मांडवी तालुका के तड़केश्वर गांव में गए पगला ग्रुप वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी 15 मीटर ऊंची नई आरसीसी पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान पानी भरते ही पूरी तरह ढह गई और 3 मजदूर घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद के सारंगपुर इलाके में 70 से 75 साल पुरानी 10 मंजिला ऊंची ओवरहेड पानी की टंकी इतनी मजबूत निकली कि उसे तोड़ने के लिए 200 टन की क्रेन से 8 टन की जेसीबी मशीन ऊपर चढ़ानी पड़ी। इन दोनों घटनाओं ने राजनीतिक बहस छिड़ दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस मॉडल वर्सेस भाजपा मॉडल का नारा लगाते हुए पुरानी टंकी की मजबूती और नई टंकी के ढहने की तुलना की है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को तड़केश्वर गांव में गए पगला स्कीम की टंकी की क्षमता टेस्टिंग हो रही थी। टंकी में करीब 9 लाख लीटर पानी भरा। जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा, टंकी भरभरा कर ढह गई। आसपास काम कर रहे 3 मजदूर अंगूरी बेन राजू भाई आद, अंजलि बेन राजू भाई आद और कालिता बेन अनिल भाई वाछालिया घायल हो गए। वहीं घायल एक महिला सहित तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टंकी 15 मीटर ऊंची थी और इसका मकसद 33 से 35 गांवों को पीने का पानी सप्लाई करना था। जानकारी के मुताबिक टंकी जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई थी। जांच में पता चला कि सामग्री घटिया इस्तेमाल की गई थी, लोहे की मात्रा कम और सीमेंट की क्वालिटी खराब थी। ठेकेदार ने नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। वहीं घटना के बाद गुजरात सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। उप कार्यकारी अभियंता जय सोमा भाई चौधरी और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रजनीकांत चौधरी को निलंबित कर दिया गया। ठेकेदार एजेंसी को बाकी भुगतान रोक दिए गए हैं, जहां पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316 की क्लॉज 5 और 318 की क्लॉज 4 और 125 की क्लॉज A के तहत केस दर्ज किया गया। जनता के साथ विश्वासघात, ठगी और जान माल को खतरे में डालने का आरोप लगा। वहीं इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ठेकेदार बाबू भाई अंबालाल पटेल, उनके पार्टनर जस्मीन भाई बाबूलाल पटेल और साइट इंजीनियर धवल भाई रतिलाल पटेल, मैनेजमेंट पार्टनर जयंती भाई अंबालाल पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बाबू भाई मणिलाल पटेल, सुपरवाइजर जिगर भाई रावजी भाई प्रजापत और वाटर सप्लाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अंकित भाई परसोत्तम भाई गरासिया शामिल हैं। उप कार्यकारी अभियंता जय चौधरी की तलाश जारी है, जहां DYSP BK वानर की अगुवाई में 7 टीमें छापेमारी कर रही हैं। विभागीय जांच भी चल रही है ताकि दोषियों पर आगे कार्रवाई हो। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं। गांव वाले कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद टंकी एक दिन भी नहीं टिकी। वो भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया और जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी घटना अहमदाबाद के पुराने शहर के सारंगपुर इलाके सारंगपुर सर्किल के पास खाड़िया क्षेत्र में हुई है। ये ओवरहेड वाटर टैंक 70 से 75 साल पुराना था। लगभग 1950 के दशक में बना होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी। टैंक 10 मंजिला ऊंची थी और 15 लाख लीटर पानी रख सकती थी। ये खाड़िया और सारंगपुर इलाकों को पीने का पानी सप्लाई करती थी। अगस्त 2025 में इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया। अक्टूबर में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। दिसंबर से तोड़ने का काम शुरू हुआ, लेकिन टैंक इतनी मजबूत थी कि मजदूरों से ऊपरी हिस्सा टूट नहीं रहा था। सड़कें चारों तरफ होने की वजह से पिलर तोड़कर गिराना मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ये भीड़-भाड़ वाला इलाका है। पास में कलुपुर रेलवे स्टेशन भी है। 13 से 16 जनवरी के आसपास अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खास तरीका अपनाया। 200 टन क्षमता की क्रेन की मदद से 8 टन की जेसीबी मशीन रात में टैंक की छत पर चढ़ाई गई। फिर जेसीबी से ऊपर से उसे तोड़ना शुरू किया गया। ये काम बिना ज्यादा ट्रैफिक बाधा के पूरा किया गया। लोग इसकी मजबूती की तारीफ कर रहे हैं कि 75 साल बाद भी इतनी ठोस थी ये टंकी। तो इन दोनों घटनाओं ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स और फेसबुक पर वीडियो शेयर किया। एक पोस्ट में लिखा कि एक तरफ कांग्रेस शासन में बनी 70 से 75 साल पुरानी पानी की टंकी, जिसे तोड़ने के लिए जेसीबी क्रेन से ऊपर चढ़ानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासन में बनी 21 करोड़ की टंकी उद्घाटन से पहले ही ढह गई। कांग्रेस मॉडल वर्सेस भाजपा मॉडल। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने भी इस पर टिप्पणी की। कई कांग्रेस समर्थक और सोशल मीडिया यूजर्स ने पुरानी टंकी की फोटो वीडियो शेयर कर कहा कि पहले की सरकारें मजबूत निर्माण करती थी,
भाजपा की तरफ से कहा गया है कि पुरानी टंकी को अब सुरक्षा के लिहाज से तोड़ना जरूरी था। नई टंकी के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। भाजपा ने इसे अलग अलग घटनाएं बताया और गुजरात मॉडल की विकास योजनाओं की तारीफ की, लेकिन विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का सबूत बता रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में पानी की समस्या बड़ी है। कई इलाकों में भूजल स्तर गिरा हुआ है, नदियों में प्रदूषण है। गए पगला जैसी स्कीम्स तापी नदी से पानी लेकर गांवों तक पहुंचाती हैं। 21 करोड़ की लागत में पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन, टंकी सब कुछ शामिल होते हैं, लेकिन अगर निर्माण में लापरवाही हो तो जनता को नुकसान भुगतना पड़ता है। पुरानी टंकियां अक्सर अच्छी क्वालिटी की सीमेंट स्टील से बनी होती थी। उस समय मानक सख्त थे, श्रम सस्ता था, लेकिन ईमानदारी ज्यादा थी। आज बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों पर दबाव, समय सीमा, लागत बचाने की कोशिश से घटिया सामग्री आ जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि टेस्टिंग से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट, मटेरियल टेस्टिंग जरूरी है। तड़केश्वर के लोग भयभीत हैं। वो कहते हैं कि अगर टंकी इस्तेमाल में आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गांवों में पानी की किल्लत अब बनी रहेगी। अहमदाबाद में पुराने इलाकों में लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर पुरानी मजबूत संरचनाएं तोड़ी जा रही हैं, लेकिन नई कितनी टिकाऊ होंगी, इसका सबक नई टंकी से मिल गया है। आपको बता दें कि ये घटनाएं गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत दिखाती हैं। सरकार को ठेकेदार चयन, मॉनिटरिंग और पेनाल्टी सिस्टम मजबूत करना चाहिए। थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य हो। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर दोनों पार्टियां निर्माण मानकों पर काम करें। सूरत मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, दोषियों को सजा हो। अहमदाबाद की तरह पुरानी टंकियों को सुरक्षित तरीके से हटाया जाए। वहीं पानी जैसी बुनियादी जरूरत में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मजबूत टंकियां लोगों का विश्वास बढ़ाती हैं और ढहती टंकियां सवाल खड़े करती हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।